तो नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। परसेंटेज के कुछ सवाल हम पहले भी देख चुके हैं और आज हम कुछ और सवाल भी देखेंगे। चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है। नए विलयन में अल्कोहल के प्रतिशत की मात्रा कितनी होगी। यहाँ आपको 40% अल्कोहल की शक्ति 5 लीटर का वो अल्कोहल पानी का मिश्रण है। तो इस सवाल लगाने के लिए जो है कुछ भी नहीं करना है। तो जैसा कि इसके पहले भी हम वीडियो डाले हैं और परसेंटेज में कहीं भी हमने ट्रिक और फार्मूला नहीं लगाया। बिना ट्रिक फार्मूला लगाए सिर्फ व्यवहारिक तरीके से जो है मैथ को लगा रहे हैं। तो उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे, पूरा परसेंटेज ख़त्म करेंगे, लेकिन कहीं कोई ट्रिक फार्मूला नहीं लगाएंगे। सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि सवाल को कैसे लगाना है। देखिए, पूरा मिश्रण कितने का है, 5 का। तो 5 लीटर का अल्कोहल और पानी के विलयन में ना, तो आप ऐसे 5 लिख लीजिए। 5 का मिश्रण है, 5 लीटर। इसमें 2 चीज़ें मिलाई गई हैं। एक तो आपका जो है अल्कोहल मिलाया गया है और एक आपका जो है इसमें पानी मिलाया गया है। मिश्रण जो है 2 चीज़ों का ये विलयन बना हुआ है। अब देखिए, इसमें दिया गया है कि 40% अल्कोहल है। कहने मतलब है कि 5 का 40% अल्कोहल है। तो अगर हम 5 का 40% निकाल लें ना, 5 का 40% निकाल लें तो अल्कोहल की मतलब पूरे विलयन का अगर हम 40% निकालते हैं तो अल्कोहल की मात्रा हमको पता चल जाएगी ना। तो 5 का हम 40% निकालते हैं, 40% निकाल लीजिए। देखिए यहाँ आपका 20 से काट दीजिए, 20 में 40, 20 पंचे 100, 5 5 से कट गया, आया 2। कहने मतलब 5 में 2 लीटर, 5 में 2 लीटर अल्कोहल है। अगर 5 में 2 लीटर अल्कोहल है तो पानी कितना हुआ, 3 लीटर। पानी कितना हुआ, 3 लीटर हो गया। फिर कहा जा रहा है कि 1 लीटर पानी और मिलाया जाए। नए विलयन में अल्कोहल की प्रतिशत, मतलब नए विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो इसमें होगा क्या, अगर इसमें हम पानी मिलाएंगे ना, तो पूरा विलयन जो 5 लीटर का है इसमें 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा 6 लीटर का। तो विलयन बना कितना, नया विलयन कितना बनेगा, नया विलयन बनेगा 6 लीटर का। और इसके बाद देखिए अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो जिसका प्रतिशत निकालना रहता है उसे लिखते हैं ऊपर। तो अल्कोहल देखिए कितना, 2। अल्कोहल तो मिलाया नहीं जा रहा है, ना अल्कोहल मिलाया जा रहा है ना अल्कोहल निकाला जा रहा है। तो अल्कोहल तो कितना, 2 लीटर रहेगा। पानी की मात्रा में वृद्धि हो रही है, 3 के स्थान पर 4 हो रहा है। और यहाँ पर जो है संपूर्ण विलयन में 6 लीटर बन रहा है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसको ऊपर किससे निकालना है, नए विलयन निकालना है। नए विलयन कितना बनेगा, 6 लीटर का बनेगा। और प्रतिशत जो है, अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करा देंगे। अब आप देख लीजिए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 33 सही 1/3%। तो यही आपका आंसर आएगा। तो नए विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत कितना बनेगा, इतना बनेगा। जब 5 लीटर था तो 40, लेकिन जब 1 लीटर पानी और मिलाया गया तो पानी की मात्रा बढ़ेगी और अल्कोहल की मात्रा जो 40% है इससे कम होगी ना। अगर मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो अल्कोहल का परसेंटेज कम होगा। तो यही आपका आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, संपूर्ण विलयन ऐसे लिख लिए। 1 अल्कोहल 1 पानी, 40% है अल्कोहल। अगर 40% अल्कोहल है तो 5 का 40% आप निकाल लीजिए, आपका 2 लीटर आ गया। 5 में अगर 2 लीटर अल्कोहल है तो 3 लीटर पानी हो गया। और इसके बाद अल्कोहल का परसेंटेज इसको लिखे ऊपर। टोटल कितना, 5 में 1 लीटर और ना, 1 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है तो 6 बन गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, यही हल कर लेंगे, सीधा आंसर। कुछ भी नहीं करना, सवाल देखकर ही सवाल को जो है लगा लेंगे। फिर एक सवाल देखते हैं, जो पहले सवाल लगाए थे उसी टाइप का है कि 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया है। घोल में जल का प्रतिशत ना, घोल में जल का प्रतिशत। कुछ भी नहीं करना है, यही देखना है कि टोटल घोल कितना, मिश्रण, हाँ टोटल
कितने लीटर का विलयन या मिश्रण बन रहा है ना, 6 लीटर का। तो हम 6 लिख लिए, 6 लीटर लिख लिए। अब यह 6 लीटर जो है इसमें 2 चीज़ें मिली हैं। एक तो आपका अल्कोहल मिला हुआ है और एक तो आपका जो है पानी मिला हुआ है ना, जल मिला हुआ है। तो ये तो एकदम सामान्य सी बात है, या कोई भी कर सकता है, इसमें कोई कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। सिंपल तरीके से एकदम सवाल को लगा लेंगे। अब देखिए अल्कोहल कितना परसेंट, अल्कोहल दिया गया है कितना, 30%। अब 30% का मतलब यही है ना, 6 का 30%। अगर हम 6 लीटर का 30% निकाल लेते हैं तो हमें अल्कोहल की मात्रा पता चल जाएगी। तो हम 6 का 30 निकाल लेते हैं। देखिए इसको अगर निकालेंगे, देखिए यहाँ से 0 0 कट जाएगा ना, बाकी देखिए 6 3 18 होगा और 10 से भाग होगा तो 1.8 आएगा आपका ना। अगर हम काट भी दें 2 से तभी आएगा आंसर यही जो है ना। तो 6 और 3 का गुणा 18 और 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव। अब जब 6 में 1.8 जो है ये 1.8 अल्कोहल हो गया तो पानी कितना बचेगा, वही 6 में से 1.8 घटा लेंगे तो पानी कितना रहेगा, 4.2। अब 4.2 लीटर पानी हो गया, 1.8 अल्कोहल हो गया है ना। अब इसके बाद कहा जाता है नए घोल में जल का प्रतिशत कितना किसका निकालना है, जल का प्रतिशत। तो अब आप देखिए जल का निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसे हम लिखते हैं ऊपर लिख लिए। अब किससे निकालना है, नए विलयन से ना, नए विलयन से निकालना है। और 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए, कहने मतलब अगर 6 लीटर में 1 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाएगा तो नया विलयन बनेगा कितने का, 7 का बनेगा, 7 लीटर का ना। अगर हम 6 में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाएंगे तो नया घोल कितना बनेगा, नया घोल बनेगा 7 का। अब इसका परसेंटेज निकालना है प्रतिशत, तो 100 से गुणा करा देंगे ना। अब अगर एक अंक पर यहाँ 0 है तो अगर हम यहाँ एक अंक पर दशमलव है तो एक अगर 0 यहाँ बढ़ा लें तो यह चीज़ जो है कट जाती है। अब आपका 0 से इधर 0 कट गया, अब 7 से इधर 42 हो गया, कितना आ गया, 6 और 10 का गुणा 60%। यही आपका आंसर हो गया। तो नए घोल में जल का प्रतिशत कितना, 60%। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। टोटल विलयन 6, एल्कोहल 30%, तो 6 का 30% इतना आया। जब 6 में 1.8 एल्कोहल है तो पानी कितना घटा लेंगे, 4.2। इसी का जल का परसेंटेज पूछे हैं, जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसे ऊपर रखते हैं। और जिससे पूछा जाए नए विलयन से तो 6 लीटर 1 लीटर और 7 लीटर। और परसेंटेज जिस निकालना है तो परसेंटेज निकालेंगे हमेशा 100 से गुणा कराएंगे। और यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लगा था तो वही दशमलव हटा के यहाँ 1 0 बढ़ा लिए, काट पीट कर लिए, आंसर आ गया बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने अपने जो है नए सवाल पर इसको भी बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे और धीरे धीरे जो है और थोड़ा सा जो है सवाल को कठिन सवाल, पहले एकदम आसान सवाल उसके बाद धीरे धीरे कठिन सवाल को करते चलेंगे ना। लेकिन ये भी पैसा में तो कठिन नहीं, ये भी बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है ना, हम जैसे सवाल लगाते थे सेम उसी तरीके से लगा लेंगे। 15 लीटर मिश्रण ना, तो 15 लीटर हम यहाँ पर लिख लिए, ये हमारा 15 लीटर। आप देखिए मिश्रण में अल्कोहल है पानी है, तो एक तरफ आप ऐसे लिख लीजिए अल्कोहल और एक तरफ आप ऐसे लिख लीजिए पानी। इतना तो आप कर ही सकते हैं बहुत आसानी से। अब कह रहे हैं कि अल्कोहल और पानी में क्या अनुपात है, इनका कहने का मतलब है कि अल्कोहल और पानी में अनुपात दिए हैं। कितना अनुपात दिए हैं, वो अनुपात आपका 1:4 है। कहने का मतलब है कि अगर 1 अल्कोहल है 4 पानी है, 1 अल्कोहल है 4 पानी है। तो जैसे यहाँ पहले परसेंटेज दिया रहता था, अब परसेंटेज के स्थान पे अनुपात दिया गया है। तो यहाँ भी कुछ नहीं, वही देखिए 15 टोटल। अब एल्कोहल कितना बनेगा, 1/5, 15 का 1/5। कहने मतलब टोटल कितना, टोटल हुआ 5, अब 5 में 1 एल्कोहल ना, तो 1/5 यहीं से आया 1 एल्कोहल और दोनों को जोड़कर 5 नीचे, यहाँ से काट दीजिए, आ गया आपका 3। अब जब 15 में 3 एल्कोहल है तो पानी कितना, 15 में से 3 को घटा देंगे, पानी आपका आया 12, एल्कोहल आया 3, पानी आया 12, दोनों की मात्रा निकल गई।
नए विषय में एल्कोहल का प्रतिशत। देखिए एल्कोहल का प्रतिशत, जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उससे हम लिखते हैं ऊपर। किससे पूछा जा रहा है? नए विलयन से, पुराने विलयन से नहीं। ये आपका पुराना विलयन है। नया विलयन कैसे बना? 3 लीटर पानी मिलाया गया। 15 में 3 लीटर पानी मिलाया गया तो कितना आया? 18 आपका आ गया। ये नया विलयन। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा। अब देखिए 3 से इधर करिएगा 6। अब 100 में आप 6 से भाग करेंगे तो आपका 16 सही 2/3% आएगा। तो यही आपका आंसर आएगा कि नए विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? 16 सही 2/3। कुछ भी नहीं करना था, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही किए हैं। 15 टोटल हुआ। 15 में अल्कोहल और पानी, अल्कोहल पानी का अनुपात 1:4। कहने का मतलब है कि अल्कोहल 1/5 है ना, टोटल 5 हुआ। तो अल्कोहल अगर 15 का 1/5 निकालें, अल्कोहल की मात्रा निकल जाएगी। अब अल्कोहल की मात्रा अगर निकल जाती है तो विलयन में से टोटल में से घटा देंगे पानी की मात्रा। नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा, तो अल्कोहल ऊपर। नया विलयन कितना बनेगा? 15 में 3 लीटर पानी मिला जाता है 18 और गुणे 100 ना, काट पीट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो? सवाल थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सवाल उसी स्टाइल में लगाएंगे जिस स्टाइल में पहले वाले सवाल लगाते थे। कुछ भी नहीं करना है ना। देखिए 40% लीटर, हम 40 लिख लिए। 40 में क्या क्या मिलाया जा रहा है? दूध और पानी ना। एक तो आपका दूध मिलाया जा रहा है और दूसरा आपका क्या मिलाया जा रहा है? पानी। देखिए मिश्रण में पानी कितना परसेंट? 10%। कहने का मतलब 40 का 10% पानी है ना। पानी कितना है? 10%। किसका? 40 का। अगर हम 40 का 10% निकाल लें, देखिए कितना आएगा? 4। तो 4 लीटर पानी तो 36 लीटर दूध। ये 36 कैसे आया? अगर 40 में 4 लीटर पानी तो 40 में 4 घटा देंगे, 36 आएगा ना। इतना करने के बाद, इतना हम पहले भी करते थे, इतना हम कर लिए। आगे अब ध्यान देना है, अब सवाल थोड़ा चेंज है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ये लाइन चेंज है। अब इसके लिए भी कुछ नहीं करना, एकदम बहुत ही आसान। हम ऐसे लिख लें, दूध बटे पानी। अब चाहे पानी ऊपर लिखें चाहे दूध नीचे ना, इसमें चाहे जो ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, यही चीज़ ऊपर लिखी जाएगी। बस ध्यान इतना रखना है कि अगर दूध ऊपर लिखे हैं तो दूध की मात्रा ऊपर लिखेंगे। अब अगर पानी नीचे लिखे हैं तो पानी की मात्रा नीचे लिखेंगे। नए मिश्रण में हाँ कितना पानी और मिलाया जाए? क्या बोला है? कितना पानी और मिलाया जाए? हमको नहीं पता, हम यहाँ x कर देंगे। कितना पानी और मिलाया जाए? तो 4 में प्लस x पानी मिलाया जाए। तो क्या हो? पानी कितना हो? 20%। अगर पानी 20% होगा तो मिश्रण बनता है 100% का। अगर पानी 20% होगा तो दूध कितना होगा? 80% होगा। अब इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। देखिए 20 से कट जाएगा यहाँ 4 ना, और ऊपर से अगर बराबर लगे बीच में तो ऊपर से ऊपर भी कट जाता है। 4 से काट लेंगे, इधर 9 आ जाएगा। अब हम देखिए इधर बचा 1, ऐसे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा हमारा? 9 आया। और इधर गुणा कराएंगे देखिए तो 4 + x। अब x बराबर ये जाएगा 9 - 4 आएगा कितना? 5 लीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। कितना पानी मिलाएंगे? 5 लीटर पानी मिलाएंगे। कुछ भी नहीं करना था, ये पहले से ही करते आ रहे हैं। इसके बाद अगर सवाल इस टाइप का है तो कुछ नहीं, दूध या पानी या दूध, जो भी ऊपर नीचे आप लिखना चाहे लिख ले। लेकिन शर्त यही है कि अगर दूध लिखेंगे तो दूध की मात्रा इसके सामने, पानी लिखे हैं तो इसके सामने, जिसमें मिलाया जाए उसमें प्लस x। और अगर देखिए 20% तो 20% जब पानी रहेगा तो 80% स्वाभाविक है दूध रहेगा। ये सब करके जो है काट पीट कर लेंगे, सवाल बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आगे फिर देखते हैं अगला सवाल। जैसे पिछला सवाल था उसी टाइप का ये भी है, एकदम सेम है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सवाल है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह उस घोल का 50% हो जाए ना। सवाल हमारा जैसे पहले लगाते थे सेम उसी स्टाइल में। 300 ग्राम ऐसे लिख लीजिए आप। अब 300 ग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो चीनी है आपका, और दूसरा क्या है आपका? पानी है। अब देखिए चीनी कितना? 40%।
चीनी कितना है 40%। कहने का मतलब अगर हम 300 का 40% निकाल दें तो हमें चीनी की मात्रा पता चल जाएगी ना। देखिए निकाल दीजिए, यहाँ से कट गया, आया 120। अब 300 में से 120 आपका क्या हो गया, चीनी हो गया। तो पानी कितना बचा, अब पानी है 300 में से 120 आप घटाएंगे ना, तो 280 इतना ग्राम आपका पानी बच गया, 280 ग्राम पानी बच गया। अब इसके बाद जैसे बताए थे कुछ भी नहीं करना, कितनी मिलाई जानी चाहिए कि उसका घोल 50%। अब हम चाहे चीनी ऊपर लिखें और चाहे पानी ऊपर लिख लें, कुछ भी जो भी चाहे लिख लें, लेकिन अगर चीनी लिख रहे हैं तो चीनी की मात्रा ऊपर लिखें ना, उसके सामने लिख दें। और पानी लिख रहे हैं तो पानी की मात्रा उसके सामने, तो पानी की मात्रा 280। आप देखिए सवाल की तरफ चलना है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए, कितनी चीनी और मिलाई जाए, हमें नहीं पता। मिलाई जाएगी तो प्लस x ना, हम मान लिया कि x मिलाई जाती है, तब क्या हो जाए कि उसमें 50, वह उस घोल का 50%, मतलब कहने मतलब चीनी 50, अगर चीनी 50 होगी तो पानी भी 50 होगा ना। मिश्रण कैसे बनेगा, मिश्रण हमेशा 100% का बनता है। अगर इसमें एक चीनी 50 तो 50 पानी, तभी यह टोटल सब होगा ना। अब ये चीज़ें करके एक एक आ जाएंगी, तिरछा गुणा कर लेंगे। देखिए तो 120 प्लस x बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 280 ना, तिरछा गुणा कर रहे हैं। अब देखिए x बराबर कितना होगा, अब 280 में इधर जाएगा तो माइनस 120 घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा, इधर घटा देखिए आपका आएगा 160। यही आपका 160 ग्राम जो है, यही आपका आंसर है। कि अगर हम 160 ग्राम चीनी, यही चीनी में कितना मिलाया जाए, चीनी में अगर 160 ग्राम मिला दें तभी आप 50% हो जाएगी। यही सवाल है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, इस सब पहले करते आए हैं, सिर्फ इसमें नई चीज़ जो जुड़ी है यही जुड़ी है। ये भी बहुत ही आसान है, कोई भी बहुत कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो है वो भी इस सवाल को लगा सकता है। चीनी पानी ऐसे लिख लेंगे, चीनी की मात्रा लिख लेंगे, कितने मिलाया जाए प्लस x मिलाया जाए। अगर 50% ये है तो 50 भाई 100 में से अगर 50 ये हो गया तो 50 ये भी होगा, काट पीट करके तिरछा गुणा आंसर तुरंत सामने। चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल थोड़ा सा इसका भी मतलब उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें भी एकदम बहुत ही आसान तरीके से लग जाए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो जाए। कहने मतलब है कि इतना परसेंट और इतना परसेंट चीनी के जो घोल हैं और उनको मिला दिया जाए तो 30% ना, 30% चीनी की मात्रा वाला घोल तैयार हो जाए। कहने मतलब एक ऐसा बिलियन जिसमें 15% चीनी है, एक बिलियन है जिसमें 40% चीनी है, अगर दोनों बिलियन को मिला दिया जाए तो 30% चीनी की मात्रा वाला। अब लेकिन किस अनुपात में मिलाएंगे, वही अनुपात पता करना है। परसेंटेज में जब ऐसे 3% आ जाए तो क्रॉस वाले नियम से हम लगा लेते हैं ना, जैसे 15 लिख लीजिए, 40% लिख लीजिए, ये तो हम सवाल से लिए। मिलाना है तो दोनों का कॉमन बनाना है, कितना 30%। अब ऐसे क्रॉस वाला नियम है ना, इधर अंतर लेंगे 40 में 30 आया 10, इधर अंतर लेंगे आएगा 15। अनुपात पूछ रहा है, बीच में ऐसे अनुपात लगा देंगे ना। अगर संख्याएं कट रही हैं तो काट लेंगे, नहीं कट रही हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कट रही हैं तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। कहने का मतलब है कि 2:3 यही आपका है आंसर। अगर इसको हम 2:3 के अनुपात में लगा दें, 2:3 के अनुपात मिलाएं, तब हमारा 30% सांद्रता वाला चीनी का घोल तैयार हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम ऐसे आपको एक एक स्टेप जो है सवाल का समझाते हुए सवाल को आगे बढ़ाएंगे। पूरा प्रतिशत जो है आप थोड़ा सा पिछला वीडियो भी देखिएगा, बिना एक कहीं आपका 1 सेकंड का समय बर्बाद नहीं होगा आप, और पूरा परसेंटेज जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर पिछले वीडियो भी हमारे देखने होंगे, और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा आपको, और आगे भी वीडियो इस तरीके से देखना है तो जुड़ना पड़ेगा आपको। तो आ गए हैं एक नए सवाल पर। पीछे से टाइप अलग हो गई है सवाल की,
लेकिन ये भी बहुत ही आसान तरीके से है, कोई ट्रिक कोई फार्मूला नहीं लगाया जाएगा, एकदम बहुत ही आसान तरीके से सवाल लगेगा। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। देखिए इसमें क्या है कि 20% की चीनी के मूल्य में कमी हुई तो 160 रुपये में 8 किलोग्राम हुआ अधिक। पहले वह 160 रुपये में जितना ले जाता था, अब अगर 20% की कमी हुई तो 8 किलोग्राम वह अधिक ले जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि 8 केजी का जो दाम है, 8 केजी का जो दाम है वो 160 रुपये में शामिल है। 160 रुपये में 8 केजी का दाम शामिल है। वह दाम कितना शामिल है? 20% की कमी। अगर हम 160 में का 20% निकाल दें ना, 160 का 20% निकाल लें, देखिए निकाल लीजिए। यहाँ से आप जो है 20 से देखिए 20 से काट दीजिए, 1 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा और 5 से आप इधर काट दीजिए, देखिए 5, ये देखिए 5 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आएगा? 32। तो 160 का 20% निकाले, कितना आया? 32 आया। तो यही 32 रुपये जो है वो 8 केजी चीनी का मूल्य है। कहने का मतलब है कि 8 केजी चीनी का मूल्य कितना है? 32 ना भाई। 160 रुपये में पहले वह 8 किलोग्राम अधिक चीनी नहीं ले जाता था, लेकिन अगर 160 रुपये में वो 8 किलोग्राम चीनी अधिक ले जा रहा है तो इसका मतलब है कि 8 केजी का दाम कहाँ शामिल है? 160 रुपये में। 160 रुपये का में अगर हम 20% निकाल लेंगे तो 32 रुपये, यही 32 रुपये वो 8 केजी चीनी का दाम है। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना आएगा? आप 32 में 8 से भाग करा देंगे ना, तो आपका आएगा 4 रुपये। 4 रुपये प्रति केजी आएगा। तो यही आपका नया मूल्य भी कहा जाता है ना। यही आपका कमी होने के बाद कभी कभी यह नया मूल्य भी नया मूल्य के नाम से पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सवाल में कि कमी होने से पहले, कहने का मतलब जब 20% की कमी नहीं हुई थी तब चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था। तो इसके लिए हमको पुराना मूल्य निकालना है। अब चलते हैं 4 रुपये चीनी बिक रही है कब? जब 20% कमी, कहने का मतलब 80%। 4 कितने के बराबर है? 80%। और 20% पहले क्या था? चीनी 20% कमी नहीं थी तो चीनी कितने बिकती थी? 100%। तो वही है 80%। 4 क्या है? 20% कमी है और 100%। तो 4 देखिए 4/80 गुणे 100। तो यहाँ देखिए निकालिए, 20 काट देते हैं, यहाँ 20 पंचे कर देंगे, यहाँ 20 चौक, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 5 रुपये है ना। तो कहने मतलब 5 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले चीनी कितनी? पहले चीनी मिलती थी 5 रुपये प्रति किलोग्राम। जो आंसर पूछा गया है वह यहाँ पर 5 है। तो पहले चीनी 5 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलती थी। जब 20% की कमी हुई तो चीनी 4 रुपये प्रति किलोग्राम में। कुछ भी नहीं करना है, इतना अगर इसमें ध्यान रखें इस टाइप के सवाल में कि 8 केजी का दाम किस में शामिल? 160 रुपये में ना। तो 160 रुपये का 20% कमी निकाल लेंगे तो वही जो आएगा वो 8 केजी चीनी का अतिरिक्त का मूल्य होगा। तो 1 केजी चीनी का मूल्य नया पूछा जाए तो इतना, लेकिन अगर पुराना पूछा जा रहा है तो 4 कितने के बराबर है? 80% बराबर। 20% की कमी है ना इसमें, तो 100% बराबर निकाल लेंगे। अगर कुछ भी ना जानते हो तो हम एकदम मोटा मोटा ये समझेंगे, जो रुपया दिया रहेगा उसी रुपये का हम जो परसेंटेज दिया जाएगा परसेंटेज निकालेंगे ना, रुपये का परसेंटेज निकाल लेंगे। जो आएगा उसको जो अतिरिक्त मिल रहा है उसके बराबर कर देंगे, वहाँ से हमको 1 केजी का दाम मिल जाएगा, नया मिल जाएगा। तो नया से अगर 20% कमी है तो पुराना मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो पिछले सवाल की तरह एक सवाल और लेकर आ गए हैं। देखते हैं कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य मतलब है कि जब 25% की कमी हुई उस समय मूल्य क्या है? जब 25% कमी हुई उस समय मूल्य क्या है? कहने तब आपसे नया मूल्य पूछा जा रहा है ना। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें जो है। देखिए जब 25% की कमी हुई तो 600 रुपये में
10 किलोग्राम चावल अधिक ले जा रहा है। कहने का मतलब है कि 10 केजी का दाम किस में शामिल, 600 रुपये में। 600 रुपये में अगर हम 600 रुपये का 25% निकाल लें, 600 रुपये का 25% निकाल लें ना, तो जो आएगा उसी में 10 केजी चावल का दाम है। कहने का मतलब है कि अब 10 केजी चावल का दाम कितना आया, 150 आया। तो 1 केजी निकाल ही सकते हैं। 1 केजी का दाम कितना होगा, 150 बटे 10 ना, कितना होगा 15 ना रुपये प्रति केजी। यही आपसे पूछा जा रहा है, घटा हुआ मूल्य ना, यही है घटा हुआ मूल्य आप कहें या इसको कहें कि नया मूल्य कहें, दोनों बात एक है ना। अब अगर पुराना मूल्य अगर निकालना होता, आपका आंसर आ चुका है ना, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर हम कुछ भी ना जानते हो, बस इतना ही समझें कि जो ना 600 रुपये में, थोड़ा सा यहाँ लगा दें, 600 रुपये में, तो जो रुपये दिया जाएगा उसी रुपये का आप 25% निकाल लीजिए। जो आएगा वह 10 केजी ना, 10 केजी का दाम आएगा। 600 रुपये का 25% निकालिए, जो आएगा वह 10 केजी का दाम आएगा। जब 10 केजी का दाम इतना, तो 1 केजी का दाम कितना आपका आ गया आंसर। इसी में थोड़ा सा बैक चलते, पूछा गया होता पुराना मूल्य, कुछ भी नहीं करना था। ये जो 15 रुपये आ रहा है, ये आपका कितना है, ये आपके 75% के बराबर है ना, 75%, क्योंकि 25% ना, तो इसी का आप 100% निकालते। तो 15 75 गुणे 100, देखिए 15 पचे 75 हो जाता, यहाँ से आपका आ जाता 20, तो कितना आता है, 20 रुपये आता नहीं ना, तो 20 रुपये आपका आ जाता है। फिलहाल सवाल में पूछा नहीं गया है, ये अतिरिक्त जानकारी है। सवाल के हिसाब से आपका आंसर यही है कि आप कुछ भी ना जानते हो, बस इतना ही जानते हैं कि अगर रुपये जो दिया गया है, रुपये का 25% कम या अधिक चाहे जो भी हो ना, रुपये का उतना परसेंट निकालेंगे तो जो अतिरिक्त मिलता रहेगा उसी का दाम आता है। उसी का दाम आएगा तो नया मूल्य तुरंत आ जाएगा, पुराना मूल्य कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे ना। पिछले टाइप का ही सवाल है। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं का आरंभिक मूल्य का मतलब है, आरंभिक मूल्य का होता है पुराना मूल्य ना, ये आपका पुराना मूल्य का मतलब जब कमी नहीं हुई थी, जब 20% कमी नहीं हुई थी तब गेहूँ कितने बिक रहा था। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, अगर ये 320 रुपये में 5 केजी अधिक पा रहे हैं 20% कमी होने के बाद, इसका मतलब कि 320 रुपये में 5 केजी का दाम छुपा हुआ है, तो हम 320 का 20% निकाल लेंगे ना। अगर ये भी ना समझें तो इतना समझें कि 300 जो रुपये दिया जाएगा उसी का परसेंटेज निकालेंगे तो इसका दाम आएगा, रुपये का परसेंटेज निकालेंगे इसका दाम आएगा। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, 2 जीरो ऐसे काट कर जाएगा, आपका कितना आएगा 64। अब 64 देखिए 5 केजी का दाम कितना 64, तो 1 केजी का दाम कितना 64 बटे 5। अब हमसे नया मूल्य पूछा नहीं गया है, नया मूल्य पूछा गया होता तो दशमलव में आता, तो जब नया मूल्य पूछा नहीं गया है तो यहाँ हम कुछ भी ना निकालेंगे, ये हमारा हो गया ना। यहाँ से हमको पुराना मूल्य चलना है। तो देखिए 64 बटे 5 कितने 80% कमी ना, 20%, हाँ सॉरी 20% कमी। तो देखिए जब कहने का मतलब है कि 64 बटे 5 कितने के बराबर है, 64 बटे आपका बराबर है 80% का। हमको क्या चाहिए 20% अधिक इससे चाहिए ना, ये तो 20% कमी वाला मूल्य है, हमको 20% अधिक चाहिए। तो हम क्या करेंगे 20% अधिक मतलब 100% निकालेंगे ना। तो 64 बटे 5 ना, नीचे 80 और गुणे 100। इस कंडीशन, ऐसे कंडीशन में यह जो देखिए आपका मेन बटाया है ना, अब यह चीज़ चली जाएगी नीचे। कहने का मतलब है कि 64 5 बटे 80 गुणे 100, यह कुछ इस तरीके से हो जाएगी ना, और इस तरीके से हो जाएगी तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसको आप काट पीट कर लीजिए, देखिए यहाँ 20 से काट, यहाँ 20 पंचे
और यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 से आपका 5 कट जाएगा, यहाँ आपका जो है कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 16 आ जाएगा, कहें मतलब 16 आपका बचा कितना 16 ना रुपये प्रति केजी। तो आरंभिक मूल्य कितना था 16 रुपये प्रति केजी था। यही आपका आंसर हो गया है ना। अगर आप थोड़ा सा ये बात ना समझ में आए 80% 100% ऐसे, तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि हम जो है देखिए 64/5 और इससे हमको ज़्यादा चाहिए कितना 20% ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए जो है 100 जाएगा ऊपर और जाएगा 80। अगर इसको हल करेंगे तभी जो है यही चीज़ हमारी आएगी ना, कि भैया हमको जो है इससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ऊपर रखेंगे ज़्यादा। तो जो भी आपको समझ में लगे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, एकदम आसान है, कुछ भी एकदम नहीं है। अगर कुछ भी ना जानते हो बस इतना समझिए कि रुपए का परसेंटेज निकालेंगे तो इसका दाम आएगा, बस नया मूल्य पहले आएगा, उसके बाद पुराना मूल्य निकालने के लिए एकदम आसान है। भाई 80% का इतना तो 100% बराबर कितना ना, जब 80% मतलब 20% कमी बिकता था कितने में, तो 20% अधिक में जब बिकेगा तो कितने में बिकेगा। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए अगर आपको बिना अपना समय गंवाए हुए एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और परसेंटेज, जैसे देखिए परसेंटेज हम जो है आज लगभग 5वां वीडियो हमारा है, 4 वीडियो पहले के भी हैं, वो भी देख लीजिएगा। और एकदम कहीं आपका कोई समय बर्बाद नहीं होगा और कहीं ट्रिक नहीं लगाए हैं और कहीं फार्मूला नहीं लगा है। भाई कितना ट्रिक फार्मूला याद करोगे ना। एक तो आप अब जीएस भी पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, सब जहाँ आपको याद ही करना है ना। उसमें चले आप मैथ रीजनिंग का भी टेंशन लेंगे, तो मैथ रीजनिंग हम आपको इसी तरीके से पढ़ाएंगे, कहीं कोई एक फार्मूला नहीं बताएंगे, एक ट्रिक नहीं बताएंगे, सवाल देखकर ही आप सवाल लगा लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही व्यवहारिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे ना।